दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चूरू जिला दर्शन में चूरू से संबंधित कुछ विशेष शब्दावली। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र ज्योग्राफी भाई राजेंद्र सर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जिला दर्शन की बात कर रहे हैं और जिला दर्शन में दोस्तों हम 2 जिलों को पढ़ चुके हैं। हमने गंगानगर हनुमानगढ़ की बात कर ली है, आज हम चूरू की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा चूरू जिला है। तो बताइए, मैं आपसे पूछूं कि चूरू किस संभाग में आता है, तो मैंने आपसे अभी शुरू में कहा है कि हम बीकानेर संभाग के जिलों की बात कर रहे हैं। तो जो चूरू है वो बीकानेर संभाग का जिला है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं दोस्तों, जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर शामिल है। तो दोस्तों कहते हैं कि जो चूरू है इसका क्षेत्रफल जो है 16,830 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं चूरू की बात करूं तो चूरू की स्थापना जो है चूड़ा जाट ने की थी। चूरू की स्थापना चूड़ा जाट ने की थी और ये 1620 में की थी। अर्थात मैं कहूं कि जो चूरू है उसकी स्थापना किसने की है, चूड़ा जाट ने की है और चूड़ा जाट के नाम पर ही चूरू का नाम पड़ा है। चूरू को मैं कहूं कि जिले का दर्जा कब मिला, तो ध्यान देना दोस्तों, जिले का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला है। चूरू को जिले का दर्जा कब मिला, 1 नवंबर 1956 को मिला है। ध्यान देना, चूरू के बारे में कहते हैं कि चूरू में कोई नदी नहीं है और बीकानेर में भी कोई नदी नहीं है। अर्थात बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियां हैं। मैं कह सकता हूं कि न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग है वो बीकानेर है, यानी कोई नदी नहीं है। और इसमें न्यून वन क्षेत्र है, यानी न्यूनतम वन भी आपके चूरू में है। चूरू के 0.05% भाग पर वन है। अर्थात राजस्थान का सबसे कम वन वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, चूरू। चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। चूरू जिले की सीमा पर आकर, यानी मैं कहूं कि सीकर झुंझुनू होती हुई, झुंझुनू को 2 भागों में काटती हुई अंत में चूरू की सीमा पर एक नदी समाप्त हो जाती है, उसका नाम है कांतली। कांतली नदी चूरू की सीमा पर समाप्त होती है लेकिन चूरू जिले में प्रवेश नहीं करती, कांतली नदी। ध्यान देना दोस्तों, चूरू के बारे में बात करें तो चूरू में एक जगह पड़ती है सुजानगढ़, जिसका जो प्राचीन नाम है वो है द्रोणपुर। सुजानगढ़ को हम द्रोणपुर के नाम से भी जानते हैं। चूरू में ही नाहटा संग्रहालय स्थित है। नाहटा जो संग्रहालय है ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय के हैं, तो नाहटा संग्रहालय आपका चूरू जिले में है। अगर मैं चूरू की बात करूं तो चूरू ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं कहूं कि बीना देसर का किला कहाँ है, तो इसका उत्तर भी चूरू होगा। मैं कहूं कि चूरू का किला कहाँ है, तो चूरू का जो किला है वो भी आपका चूरू जिले में है। और चूरू को तोप गोले दागने वाला किला या चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहते हैं, यानी चूरू को चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहते हैं। चूरू में कहते हैं कि बीकानेर के शासक ने जब इस पर आक्रमण किया था तो यहाँ के शासक के पास गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण चांदी के गोले दागे थे। और बाद में इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के लोग निवासी थे इस क्षेत्र के, उनको चांदी के गोले मिले हैं। चूरू में सालासर बालाजी का मंदिर है। सालासर बालाजी का मंदिर जो है ये चूरू में है और कहते हैं कि ये देश का पहला दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर है। दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर है और इस यानी सालासर बालाजी देश के पहले दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी माने जाते हैं। और सालासर बालाजी है, इसकी धाम की जो स्थापना की थी वो मोहनदास ने की थी, यानी मोहनदास ने सालासर बालाजी धाम की स्थापना की थी। ये देश के पहले दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी माने जाते हैं। इन्हीं मंदिर के पास में इनकी माता अंजना देवी का मंदिर भी है, यानी अंजना देवी हनुमान जी की माता का नाम है। उनका मेला भी, यानी उनका मंदिर और मेला भी सालासर बालाजी में ही लगता है। मैं चूरू जिले के बारे में बात करूं तो चूरू में हमारे ताल चापर अभ्यारण्य है। ताल चापर अभ्यारण्य जो है वो चूरू जिले में है और ये कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है काले हिरण या कृष्ण मृगों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर जो है वो चूरू होगा। चूरू ने हमें, मैं कहूं दोस्तों, कृष्णा पूनिया राष्ट्रमंडल खेलों में हमें स्वर्ण पदक दिलाया है। कृष्णा पूनिया ये हमारे चूरू जिले की निवासी हैं। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया का नाम तो कोई नहीं भूलता। देवेंद्र झाझड़िया जो हमारे एथलेटिक्स हैं, इन्होंने भी
जो है हमें कई बार स्वर्ण पदक दिलाए हैं और देवबंद झाझड़िया का संबंध भी चूरू जिले से है। चूरू के बारे में कहूं तो कहते हैं कि चूरू के जो दक्षिण में जिला पड़ता है वो पड़ता है आपके सीकर। चूरू के पश्चिम में जो जिला पड़ता है वो पड़ता है बीकानेर, जबकि चूरू के उत्तर में जो जिला पड़ता है वो पड़ता है हनुमानगढ़ और गंगानगर। अर्थात हमारा जो चूरू जिला है ये गंगानगर, सीकर, बीकानेर और हनुमानगढ़ से सीमा बनाने वाला जिला है। चूरू के बारे में कहते हैं कि चूरू जो है ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, यानी चूरू में बहुत सारी ऐसी हवेलियां हैं जो अपना महत्व रखती है। उन हवेलियों की बात करूं दोस्तों तो चूरू में आती है गोयनका की हवेली। गोयनका की हवेली जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करूं तो चूरू में ही स्थित रामविलास पासवान की हवेली। रामविलास पासवान की हवेली भी कहाँ है? चूरू जिले में है। लक्ष्मी मित्तल का महल, ध्यान देना, लक्ष्मी मित्तल जो भारत के करोड़पति या अरबपति कहलाते हैं, उनका जो महल है वो भी चूरू जिले में। लक्ष्मी मित्तल के सहयोग से हमने एक परियोजना के तहत 163 गांवों को चूरू में जलापूर्ति के लिए पर्याप्त बनाया है। चूरू में जो इंदिरा गांधी नहर आती है उसकी सबसे बड़ी शाखा आती है गंदेली साहवा शाखा। गंदेली जो साहवा शाखा है वो आपके इंदिरा गांधी नहर की सबसे बड़ी शाखा है, जिसे हम कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है ये चूरू जिले की सबसे बड़ी नहर है और मैं कह सकता हूँ कि कुंभाराम लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी परियोजना की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। सिखों का सबसे बड़ा मेला भी साहवा चूरू में ही लगता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा चूरू में लगता है और कह सकते हैं कि साहवा प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जो है वो चूरू में है। अरे गोगा जी का जन्म स्थान भी ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो ददरेवा चूरू को माना जाता है। अगर मैं चूरू की बात करूं तो ददरेवा में ही पास में ही शीश मेढ़ी भी स्थित है। ये शीश मेढ़ी जो है यहाँ पर गोगा जी का गोगा नवमी को मेला लगता है। शीश मेढ़ी आपकी ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने चूरू की बात की। यहाँ से काफी सारे एग्जाम्स में आपको कई सारे प्रश्न मिल सकते हैं। चूरू की वापस एक बार हम करते हैं रिपीट, ताकि आप हमारे साथ में उच्चारण कीजिए, आपको ज्यादा याद होगा। चूरू चूरू जिले का जो क्षेत्रफल है वो 16,830 किलोमीटर है। चूरू की स्थापना चूड़ा जाट ने 1620 में की थी। चूरू जिले को जिले का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। राजस्थान अपने पूर्ण अस्तित्व में भी 1 नवंबर 1956 को ही आया था। चूरू जिला राजस्थान का वह जिला है जहां कोई नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, अर्थात चूरू बीकानेर संभाग का जिला है। बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर आता है। बीकानेर संभाग में का एक जिला जो हमारा चूरू है, इसमें न्यूनतम वन है। बीकानेर और चूरू में न्यूनतम वन है। चूरू में 0.05% भाग पर वन है। चूरू में ही गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा शीश मेढ़ी स्थित है। चूरू का सुजानगढ़ प्राचीन काल में द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था। चूरू की सीमा पर आकर समाप्त होने वाली नदी कांतली है, जो गणेश्वर की पहाड़ियां सीकर से आती है। सॉरी, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से आती है और गणेश्वर सभ्यता का विकास भी कांतली नदी के किनारे हुआ है। चूरू की सीमा पर ये समाप्त हो जाती है। चूरू से सीमा बनाने वाले जिले सीकर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। नाहटा संग्रहालय जो अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, हमारे चूरू जिले में है। चूरू जो है ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। चूरू जिले की हवेलियां प्रसिद्ध है। इन हवेलियों में गोयनका की हवेली, रामविलास पासवान की हवेली, लक्ष्मी मित्तल की हवेली का महल इत्यादि प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चूरू जिले की जो हमारी गोयनका वाली हवेली है, इसमें 1100 खिड़कियां हैं। अंजना राजस्थान में एकमात्र या देश का एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर सालासर बालाजी धाम माना जाता है। इस सालासर बालाजी धाम की जो स्थापना है ये मोहनदास ने की थी, जो हमारे सालासर चूरू में ही पड़ता है। सालासर बालाजी के पास में ही अंजना देवी का मंदिर है। अंजना देवी बालाजी की माता है। चूरू जो है ये ताल चापर अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ताल चापर अभ्यारण्य कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है।
साहवा सिक्कों का सबसे बड़ा मेला साहवा चूरू में ही लगता है। गंदेली साहवा लिफ्ट नहर जो इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है, इंदिरा गांधी नहर से आती है। तो गंदेली साहवा जो लिफ्ट नहर है इसे वर्तमान में कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। ये चूरू की सबसे बड़ी नहर है। अर्थात मैं कह सकता हूँ, देखिए आप कुछ बातें और भी है, आप उनको समझ लीजिए। अगर मैं चूरू की साक्षरता की बात करूं तो जो चूरू जिले की साक्षरता है वो 66.7% है। चूरू जिले की पुरुष साक्षरता जो है वो 78.27% है, जबकि चूरू जिले की महिला साक्षरता जो है वो 54.26% है। चूरू जिले का अगर मैं जनसंख्या लिंगानुपात की बात करूं तो चूरू जिले का जो लिंगानुपात है वो 940 है, और चूरू जिला राजस्थान का वह जिला है जिसका लिंगानुपात भारत के बराबर है। भारत का लिंगानुपात भी 940 है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हमने चूरू जिले के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम बीकानेर के बारे में बात करेंगे, और बीकानेर के साथ ही हमारा बीकानेर संभाग भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात हमारी आने वाली जो वीडियोज होगी जिला दर्शन की वो संभागवार होगी। इस प्रकार आज हमने चूरू जिले की बात की। चूरू के पश्चात बीकानेर सहित हम चारों जिलों जो बीकानेर संभाग में आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, तो इनमें हमारा बीकानेर बाकी है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।